नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। नवजात शिशु या छोटा बच्चा अगर अचानक से जोर जोर से रोने लग जाता है या बच्चा उदास है, उसे खेलने में, खाने में या नींद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा है, उसके कपड़े भी आपने चेक करके देख लिए हैं, सब कुछ ओके है, मौसम भी ओके है क्योंकि न ज़्यादा ठंड का मौसम है न गर्मी है, उसको सूसू पोटी की भी समस्या नहीं है क्योंकि वो भी उसने कर लिया है। तो ऐसे में जो न्यू पेरेंट्स होते हैं वो घबरा जाते हैं कि आखिर बच्चे को समस्या क्या है। हो सकता है कि आपके बच्चे को नज़र लगी हो। नज़र पर हर किसी का विश्वास नहीं होता है, मुझे भी पहले नहीं था, लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या छोटे बच्चे को है, बच्चा उदास है, रो रहा है और उसे खाने पीने जैसी कोई समस्या नहीं है, वो खाने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा है, फीडिंग भी नहीं कर रहा है, तो एक बार आप उसकी नज़र उतार कर ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये फ्री की चीज़ होती है, इसमें कोई पैसे नहीं खर्च होते हैं। मैं जो भी टिप्स आपको इस वीडियो में बताऊंगी घर में आसानी से मिल जाते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो नीचे का जो रेड बटन है उसे दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। अगर बच्चा रो रहा है, उदास है, तो सबसे पहले आप उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें चेक करिए, कहीं किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है बच्चे को। ख़ास तौर से जो पेट होता है वहाँ पर हल्का इस तरह से जब प्रेस करेंगे ऐसे तो पता चल जाएगा। अगर बच्चे को पेट में दर्द वगैरह है तो बच्चा हल्का सा कराहता है, यानी कि उसके चेहरे पर मूवमेंट दिखाई देता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद भी बच्चा उदास है या रोता ही जा रहा है, तो आपको मैं सबसे पहले जो इजी उपाय है वो बता दे रही हूँ, जो तेज़ नज़र लग जाती है जिसमें कि बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोता ही रह जाता है। तो इसके लिए जो कपूर आता है, पूजा में हम जो कपूर यूज करते हैं, अगर वो आपके घर में है तो शाम का समय हो तो बहुत अच्छा रहता है। उस कपूर को लेकर के 7 टाइम्स आप क्लॉक वाइज ऐसे, यानी राइट में ऐसे ऐसे करके बच्चे के पूरे बॉडी को आपको कवर करना है, यानी सिर से लेते हुए पैर तक पूरा बॉडी इस तरह से कवर करके उस कपूर को लेकर के सीधा आपको आपकी चौखट पर जाना है। चौखट के बीचों बीच आपको उस कपूर को रख देना है और माचिस से जला देना है। तो इस तरह से कहते हैं कि नज़र उतर जाती है, और ये जो उपाय है वो हर कोई कर लेता है बहुत आसानी के साथ में, और माँ भी कर सकती हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि माँ की नज़र सबसे ज़्यादा लगती है। ऐसा नहीं है कि ये सच ही है, लेकिन बड़े बुज़ुर्गों का ऐसा कहना होता है कि जो मम्मी होती हैं वो हर वक्त बच्चे को देखती हैं, उसकी जो भी एक्टिविटी होती है वो इतनी ज़्यादा लुभावनी होती है कि उसकी नज़र अपने आप लगी जाती है। ऐसा नहीं कि माँ या फिर कोई भी अदर मेंबर जो होते हैं वो जान करके बच्चे को नज़र नहीं लगाते हैं। बच्चे दरअसल जो भी हरकतें करते हैं, जो उनकी एक्टिविटी रहती है, वो इतनी ज़्यादा आकर्षक होती है कि हमारी नज़र उन्हें लग जाती है, कोई जानकर नज़र नहीं लगाता है। तो इसलिए प्रतिदिन शाम को आपको ये, या तो जो कपूर का मैंने बताया इसे कर लीजिए अगर आपके घर में कपूर है तो, नहीं तो फिर जो खाने में हम नमक इस्तेमाल करते हैं उस नमक को थोड़ा सा इस तरह से, यहाँ चुटकी भर आप ले लीजिए नमक को, और 1 गिलास हाथ में पानी ले लीजिए, बच्चे को किसी की गोद में दे दीजिए, यानी अगर घर के दूसरे मेंबर कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, माँ की गोद में बच्चा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें प्रतिदिन शाम को ये जो नमक वाला उपाय है मैं बता रही हूँ आपको, ये ज़रूर करके लीजिए क्योंकि नमक तो हर किसी के घर में रहता ही है, और बच्चा दिन भर जो खेलता है उसकी जो अदाएँ होती हैं जो हम देखते हैं, इससे उसके ऊपर थोड़ा नेगेटिविटी का असर हो जाता है। तो आप थोड़ा सा नमक और पानी 1 गिलास हाथ में ले लीजिए और 7 टाइम्स क्लॉकवाइज, यानी राइट साइड में सिर से लेकर के पैर तक कवर करते हुए 7 टाइम्स इस तरह से आपको घुमाना है। और उसके बाद ये जो पानी आपने लिया है इसमें जो नमक है उसको डाल देना है, और उस पानी को हल्का बच्चे के इस तरह से, क्योंकि आप छींटा तो मार नहीं सकते हैं, बच्चा भी नवजात शिशु है, बहुत छोटा है, तो पानी का छींटा उसके ऊपर न लगाएं, सिर्फ ऐसे हाथ से ऐसे उसके बॉडी को थोड़ा सा टच कर दें, और ये पानी जिसमें कि आपने नमक डाला है इसे ले जा करके आपको या तो सिंक में बहा देना है या फिर बाहर फेंक देना है। तो इस तरह से आप डेली शाम को ज़रूर कर दीजिए, यानी इसमें कोई डे का वो नहीं है कि आप ट्यूसडे या संडे को करिए, डेली शाम को आपको ऐसा कर देना है। 2 उपाय हो गया। इसके बाद में जैसे कुछ थोड़े बड़े बच्चे रहते हैं, वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे रहते हैं और अचानक से उनका पढ़ाई लिखाई से मन उठ जाता है, या फिर बच्चा जो छोटा नवजात शिशु है
अच्छे से खा पी रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मैम बच्चा अच्छे से खा रहा था, सॉलिड फूड अच्छे से ले रहा था, अचानक से उसने छोड़ दिया। तो ऐसे अचानक से अगर बच्चा छोड़ देता है, सब कुछ ओके है, अचानक से बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ अच्छा है, अचानक से बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, सब कुछ ठीक है, अचानक से बच्चे का पढ़ाई से मन उचट गया, तो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसी की ऐसी नज़र लग जाती है कि बच्चे का ये सब चीज़ों से इंटरेस्ट ही हट जाता है। तो इसके लिए जो पीली सरसों होती है, वो पीली सरसों ले लीजिए, कम से कम इतना कि आपकी मुट्ठी में पूरा आ जाए, और उसे लेकर के आपको ट्यूसडे या थर्सडे या संडे के दिन ये करना है, यानी इसमें डे का है। तो आप इन तीनों डेज़ में से किसी भी डेज़ में शाम को 7 बजे के बाद में करिए। इस तरह से क्लॉकवाइज ही आपको घुमाना है, सिर से लेकर के पैर तक 7 टाइम्स ऐसे घुमाने के बाद में इसे ले जा करके आपको बाहर जो 3 रास्ता होता है वहाँ पर फेंकना है, या फिर 4 रास्ता जो होता है वहाँ पर फेंकना है। तो इसे करने से आपके बच्चे की जो नज़र होती है, जो उसका मन उचट सा गया है, वो अच्छा हो जाता है। तो इसे ज़रूर आजमा करके देखिए। इसके अलावा अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा नज़र लगी है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने बच्चे का बता रही हूँ। मैंने उसे कृष्णा का ड्रेस पहनाया था, वो कुछ 1 या 2 साल का था, शायद 1.5 साल का था ऐसा कुछ। तो हमारे यहाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, उसमें मैं लेके गई थी, और उस ड्रेस को उस दिन पहनाने के मतलब पहले ही, बच्चे को पहनाने से पहले जो आंटी जी थी उन्होंने उसे तैयार किया, लेकिन तैयार करने के बाद उन्होंने तुरंत जो नमक पानी का मैंने उपाय आपको बताया वो उन्होंने करके ले लिया, और प्लस उसके पैर के नीचे तलवों में और यहाँ पर पीछे उन्होंने काजल भी लगा दिया। लेकिन जो नज़र उन्होंने उतारा था, क्योंकि काजल तो मैं भी हमेशा लगा करके रखती थी, लेकिन जो उन्होंने नज़र पहले उतार दिया था, शायद इसकी वजह से उस दिन मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में मैं स्टूडियो में लेके गई उसका फ़ोटो निकालने के लिए, दूसरे दिन तैयार करके, और उतनी अच्छी तरह से मैं नहीं तैयार कर पाई थी। लेकिन वहाँ पर वो बांसुरी लेकर के बाहर की तरफ भागा, और उसके बाद घर आने के बाद में इतना छोटा सा बच्चा, उसको जो खाना पसंद था वो मैंने उसको दिया, लेकिन उसने सीधा ऐसे फेंक दिया, और हमारे ऊपर ऐसे ज़ोर से आंखें निकाल करके एकदम से, और टेबल जो था, उसने इतना छोटा सा बच्चा वो टेबल को ऐसे ज़ोर से धक्का दिया। तो मैं एकदम से डर गई कि आखिर हुआ क्या अचानक से। और उसके फेस को, उसके बॉडी को पूरा देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरा बेटा है ही नहीं, कोई अचानक से कोई ऐसी चीज़ है जो इसके ऊपर दिख सी रही है। तो मैं उतना तभी नहीं मानती थी, लेकिन उसी दिन तुरंत मैंने उसके फादर से बोला कि आप लाल मिर्ची लेकर के आ जाइए, जो सूखी लाल मिर्ची होती है, क्योंकि ये उपाय मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। तो मैंने वो 7 मिर्ची ली, और जो खड़ा नमक रहता है, मैं यहाँ पर इमेज दे रही हूँ आपको, वो, और काली राई ली। आप काली और पीली दोनों राई ले सकती हैं। और उसके बाद मैंने तुरंत उसको 7 टाइम्स ऐसे किया, और उसको ले जा कर के गैस पे एक पेपर के ऊपर रख दिया। और जब वो जलने लगा, क्योंकि हम इसी कमरे में थे, और जब वो जल रहा था तो उसका जो धुआं होता है वो बिल्कुल हमें पता नहीं चला। और 20-25 मिनट या आधा घंटे के बाद मेरे बेटे को एकदम नॉर्मल मैंने देखा, और वो बाद में खाया भी और एकदम नॉर्मल हो गया, दूध वगैरह भी पिया, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो एकदम ठंडी हो गई। तो मैं थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन कम से कम सुबह तक वो एकदम से नॉर्मल हो गया, यानी बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया और सब कुछ ओके हो गया। लेकिन मैं इतना डर गई थी उसमें कि अचानक से इसे क्या हो गया। तो अगर ऐसा आपको आपके बच्चे में अचानक से परिवर्तन दिखाई देता है, तो ये जो मिर्ची का उपाय मैंने बताया वो ज़रूर करके ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन जब आप उसे गैस पर जलाने जा रही हैं तो आप बच्चे को दूसरे कमरे में कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे को नज़र नहीं लगी होगी तो वो जो धुआं उठेगा उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा छींक और खांसी आएगी, तो बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाएगी। मेरे बेटे को चूँकि नज़र लगी थी, इसलिए हमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरे बेटे को भी और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि नज़र लगने पर उसका जो मिर्ची का जो जलने पर एक अलग असर होता है वो बिल्कुल नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता है कि जल रहा है, और यही पहचान है कि बच्चे को नज़र लगी थी। ये उपाय आप बड़ों के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके लिए ऐसे उपाय जिसे अपना करके आप अपने बच्चे को, अगर बच्चा उदास है, पढ़ाई छोड़ दिया है, खाना छोड़ दिया है, तो ये सब उपाय अपना करके आप उसे इससे छुटकारा दिला सकती हैं। इसके अलावा जो ग्रीन नींबू होता है, एकदम हरा नींबू, यानी बिल्कुल उसमें पीलापन ना हो, एकदम हरा नींबू हो, और ये भी उपाय, जैसे कि बहुत ज़्यादा नज़र है बच्चे को, आपने काफ़ी दिनों से देखा है बच्चा एकदम से सुस्त हो गया है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ भी नहीं,
तो ऐसे में भी आप इस नींबू वाले उपाय को कर सकती हैं। वैसे साधारण तौर पर भी कर सकती हैं, लेकिन क्या है कि नींबू कभी भी 4-5 रुपए से कम में नहीं मिलता है। इसके लिए जब बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या हो तो ही आप इसे इस्तेमाल करिए। तो हरा नींबू लेकर के भी आपको सेम करना है, यानी संडे, ट्यूसडे या फिर थर्सडे का दिन हो और शाम के 7 बजे की बात करना है। 7 टाइम्स उसे घुमा करके आपको उसे भी 3 रास्ते पे ले जा करके फेंक देना है। इसमें आपके 3-4 रुपये ज़रूर खर्च होंगे, इसलिए इसे जब ऐसा आपको लगता है कि नहीं बच्चे को बहुत ज़्यादा समस्या है तो ही करिए। और इसके अलावा चाकू जो होती है उससे भी आप, जब बच्चा रात में सो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था और अचानक से सोता है फिर उठ जाता है, फिर सोता है फिर उठ जाता है, तो आप जो आयरन की चाकू होती है, यानी कि लोहे की जो चाकू होती है, उसे ले लीजिए और 7 टाइम्स बच्चे को इस तरह से घुमा दीजिए। और घुमाने के बाद में उसके बिस्तर के नीचे, ध्यान रखिए बच्चे को घाव लग सकता है, इसलिए आपको ऐसा रखना है कि रहे उसके बिस्तर के नीचे ही, लेकिन बच्चे की पहुंच से दूर रहे। तो उसके बिस्तर के नीचे आप रख दीजिए और बच्चे को सोने दीजिए। और देखिएगा ज़रूर कि अगर आपका बच्चा इस तरह से बार बार उठता है, यानी कि सब कुछ हो गया इसके बावजूद बच्चा अचानक से उठ जाता है चिहू करके, और फिर आप उसे सुलाने की कोशिश करते हैं, बच्चा रोने लगता है, तो ये एक उपाय ज़रूर करके देख लीजिए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे अगर आपका बच्चा अचानक से उदास हो गया है या रोने लगा है, वो खाना पीना नहीं खा रहा है, सोना भी नहीं चाहता, खेलना भी नहीं चाहता या पढ़ाई छोड़ दिया है, तो आप इन उपायों को अपना करके अपने बच्चे को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने में ज़रूर कामयाब होंगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।